16 साल की लड़की शादी के सपने सजे हुए थे और वह अपनी खुशी से झूम रही थी। तभी उसी बीच एक लड़के से हो जाता है प्यार और उसी प्यार के चलते जब वह लड़के से संबंध बना रही थी तो उसके सामने 8 लड़के पेश किए जाते हैं, जिससे वह लड़का बोलता है कि तुम्हें इनके साथ भी वही कर्म करना होगा जो तुमने मेरे साथ किया है। लेकिन वह 8 लड़के इस लड़की पर दरिंदगी की तरह टूट पड़ते हैं। फिर इस लड़की के साथ लगातार 15 घंटा करने के बाद इस लड़की के साथ होता है ऐसा ही बुरा कांड दोस्तों। और इस कांड की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपनी टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है, यह घटना खासकर जो लड़कियां देख रही हैं वो लड़कियां ज़रूर देखें, उनके लिए एक मैसेज भी है। जो कि घटना है जो कि महाराष्ट्र के पालघर ज़िले की, और वहाँ पर महिमा नाम का एक इलाका था। उसी इलाके में रहने वाले एक जो कि बहुत सुखी परिवार से था, जिसके माता पिता थे, और उसी माता पिता की एक लड़की, बहुत 16 साल की अवंतिका नाम की एक लड़की थी, बहुत अच्छे से अपने घर में रह रही थी। फिर वह रोज़ पढ़ने के लिए आती जाती थी। फिर वह जब एक दिन वह शाम हो गया तो वह लड़की नहीं आई थी, तो तब उसके घर वाले इस चीज़ से हैरान रह जाते कि वह हमारी लड़की गई कहाँ। तो वह लगभग जो कि इस मामले की जांच-बीच करने के लिए अवंतिका के माता पिता तुरंत वहां के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां के पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कराते हैं गुमशुदा की। और वहां पर जब पुलिस ढूंढने लगती है तो पुलिस जो कि ढूंढने के बाद उस लड़की को नहीं पाती है और वहां पर ना पाकर लड़की को इधर उधर ढूंढने लगती है। और उसके लड़की के जो कि अवंतिका के घर वाले भी बहुत हैरान रह गए थे कि हमारी लड़की गई कहाँ। ना वह किसी का फ़ोन उठा रही थी, घर वाले जो कि बार बार उसकी लड़की के पास फ़ोन मिला रहे थे, लेकिन वह लड़की किसी का फ़ोन नहीं उठा रही थी। तो इससे पुलिस वाले ढूंढने लगते हैं। फिर जैसे ही दूसरे दिन पुलिस का फ़ोन अवंतिका के घर वालों के पास आता है तो वह पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हारी लड़की मिल गई, हमारे पास है। तो यह सुनकर अवंतिका के माता पिता बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि चलो हमारी लड़की मिल गई, कहीं थी। तो इसी बात से सुनकर वहाँ पर अवंतिका के माता पिता तुरंत गाड़ी उठा के और पुलिस के पास जैसे जाते हैं तो वहाँ पर जब दरवाज़ा खुलता है पुलिस के रूम का तो वहाँ पर देखते हैं अवंतिका की जो कि पूरी तरह से जो खड़ी हुई थी, उसके कपड़े आधे फटे हुए थे और पूरे शरीर पे ब्लड हुए पड़े थे और उसके शरीर को पूरी तरह से नचोटा और घसोटा गया था दोस्तों। और जब यह देखकर उसके माता पिता भी वहाँ पर रोने लगते हैं और वो पूछते हैं लड़की से बार बार क्या है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर तुम ही लोग इससे आराम से बैठा कर इस बात की पूरी जानकारी ले सकते हो। तो वह जब अवंतिका के माता पिता इस बात जानकारी लेने के लिए अवंतिका को पूछने लगते हैं तो अवंतिका बताने लगती है कि हमारे जो कि पास के गांव के एक लड़का था जो हमारे फेसबुक पे बार बार आता रहता था। लड़के से उससे फेसबुक पे चैट होने लगता है और जब चैट होने लगता है धीरे धीरे वह लड़की उसी लड़के से बातें करने लगती है और वह सपने सोचे बैठ जाती है और उस लड़के को बार बार प्रपोज करती है शादी के लिए। फिर वह दोनों बार बार जाकर इसी बात के लिए दोनों उत्साहित हो जाते हैं कि हमारी शादी जल्द ही तय हो जाएगी। और इसी बात की लड़की लेकर मन में रात में सपने सजाए हुए बैठी रहती थी और वह सोचती थी कब यह समय आया कि हम दोनों साथ मिलकर सपने बिताकर अपने घर में अच्छे खासे परिवार के साथ रहेंगे। तो यह बात जब वह लड़का जो कि अवंतिका से यह बात बोलता है कि चलो हम आज साथ मिलकर कहीं समय बिताते हैं, तो यह जो कि अवंतिका उसी महिमा इलाके में ले जाकर इस लड़के को ले जाकर दोनों साथ मिलकर वहाँ एक कमरे में रूम लेते हैं और उसी रूम लेने के बाद वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। फिर इसके बाद दोनों संबंध बना रहे होते हैं। तो इसी बीच जो कि जब वह संबंध बना रहे होते हैं तो जो कि उसी लड़के के मोबाइल पर एक घंटी बजती है और वह घंटी को जब उठाता है तो वह सिर्फ यही बात बोलता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम अंदर आ जाओ। तो इसी बीच जब वह 8 लड़के अंदर घुस जाते हैं तो यह लड़की के उसी समय अवंतिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं देखकर कि आखिर वह बोलती है कि अंदर किस लिए आए हैं। तो वह लड़का बोलता है कि अंदर जो तुम हमें दे रही हो या उन्हें भी चाहिए। तो यह सुनकर वह 8 लड़के जो कि उनके हाथों में एक के दारू था और कई के हाथों में दारू थे, तो वह कई लोग नशे में झूम रहे थे। फिर उसी तरह वह सुन के वह लड़के पूरे तरह से होश में आ जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते कमरे में और वह लड़की को तुरंत पटक के वहाँ पर उसके साथ दरिंदगी करते हैं। लगभग वहाँ पर ऐसे करते रहे, बारी बारी सभी लड़कों ने मिलकर यह कांड कर दिया। फिर करने के बाद जब लड़की पूरी तरह से बेहोश होने की अवस्था में आ गई तो उन्होंने छोड़कर वहाँ पर रख दिया। लड़की को रखने के बाद वहाँ खड़े होकर फिर दोनों आपस में बातें करने लगे। लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे थे।
तो इसी बीच जब अवंतिका को होश आया तो वहाँ पर होश में लाने के बाद वहाँ पर जब ले जा रहे थे नदी किनारे तो वहाँ पर झाड़ी थी, वहाँ झाड़ी पर ले जाने के बाद उस लड़की को वहाँ पर फिर उन्हीं लोगों ने मिलकर संबंध बना रहे थे। तो उनमें से एक लड़का मोबाइल निकाल कर उस लड़की अवंतिका की और उसके साथ जो संबंध बना उनका सबका वीडियो बना के अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। फिर जब अवंतिका को इसी मरी हुई अवस्था में हालत लोग समझने लगे तो इसी हालत में समझने के बाद दोस्तों वहाँ पर एक लड़का जब वह लड़की को छोड़ने के लिए तैयार हो गया तो उससे बोलने लगा कि हम लोग तुम्हें छोड़ तो रहे हैं, लेकिन तुम यह बात अगर किसी से बताती हो तो इस बात का वीडियो हमारे पास है, तो हम इस वीडियो को पूरी तरह से वायरल कर देंगे। तो यह वह लड़की जो कि पता चलता है कि उस लड़की के जो कि उस लड़की का अवंतिका के जो प्रेमी था वह भी नशे में पूरी तरह से धुत था और वह अवंतिका भी पूरी तरह से वहाँ पर धुत पड़ी हुई थी। तो उसको ज़बरदस्ती जब उठाया जाता तो वह जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह कैसे चल के वह जो कि वहाँ से तुरंत पुलिस के पास कॉल मिला देती है, जिससे पुलिस की यह पूरी जानकारी देती है। पुलिस उसको अपने पास दोस्तों आप इस लड़की अवंतिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे ही लड़की जो कि अगर विश्वास करनी थी तो आगे पीछे देख के विश्वास करनी थी, जिससे उस लड़के के बारे में जांच पड़ताल करके करनी थी, लेकिन उस लड़की को यह नहीं पता था कि यह लड़की भी जो कि लड़का नशा करता है। लेकिन जब वह संबंध बना रहे थे लोग तो वह लड़का बैठकर भी वह जो कि नशा उसी समय कर रहा था, लेकिन इस लड़की अवंतिका को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। दोस्तों बस आपसे हम यही बताना चाहते हैं, लड़कियां भी हैं या ज़रूर इस बात को अपने दिल पे लेकर पूरी तरह से इस चीज़ को मन में लेकर पूरी तरह से सचेत होना चाहिए कि ऐसे ही लोग होते हैं। दोस्तों हमारे दुनिया में ऐसे ही लोग पड़े हैं, इसीलिए जहाँ भी रहें आप स्वस्थ रहें, हम आपसे यही गुजारिश करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर लें। दोस्तों इस घटना को लाने का हमारा मकसद यह नहीं कि आपके दिल को ठेस पहुँचाया जाए, बस हमारा मकसद ये है कि आप को हम सावधान कर सकें और आप जहां भी रहें आप सतर्क रहें और सावधान रहें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तब तक के राम राम, जय हिंद। दोस्तों।